जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक का महीना सबसे ही श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी दान पुण्य, कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है, बल्कि कई गुना उसका फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस महीने में तुलसी पूजन अवश्य करें, गौ सेवा अवश्य करें और साथ ही जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस महीने में देखिए ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ योग बना रहा है 9 भाग्यशाली राशियों के लिए। इस राशि की जातक महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिनकी डिलीवरी इसी महीने में होने वाली है, तो उनको बहुत अधिक चांसेस हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, कार्तिक का महीना, बैसाख का महीना सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये महीने भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय से उत्पन्न है। कार्तिक के महीने में जन्म लेने वाली संतान या जो गर्भधारण होता है, ऐसी संतान बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। वो माता पिता की आज्ञाकारी दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। दोस्तों, इस महीने में अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, इस उपाय को आप कार्तिक के महीने में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन इस उपाय को करें तो सबसे ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको 2 उपाय करने हैं, दोनों उपाय को करने से ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको शिव मंदिर में जाकर करना है, यानी शिव जी के आगे ही आपको इस उपाय को करना है। आप 1 लोटा जल या फिर पंचामृत बना सकते हैं। आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें और साथ ही जो हम उपाय बता रहे हैं उसके लिए आपको 2 केले लेने हैं। साथ ही आपको शिवलिंग के बीज लेने हैं, 1 मुट्ठी शिवलिंग के बीज ले लें और अक्षत भी आपको अवश्य लेना है। आपको 1 मुट्ठी अक्षत और 1 मुट्ठी आपको शिवलिंग के बीज लेकर जाना है। दोस्तों, भगवान शंकर का पूजन करें और अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान शंकर को चंदन अक्षत अवश्य चढ़ाएं और साथ ही जो 2 केले ले गए हैं उनको अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी इच्छा बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और आपको शिवलिंग के बीज भी अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं और ऐसे ही आपको अक्षत चढ़ाना है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल नहीं खाना चाहिए या कोई भी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ी हुई नहीं खानी चाहिए, लेकिन जिन दंपतियों को संतान की इच्छा है या पुत्र की इच्छा है, उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से निश्चित ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शंकर का पूजन करने के बाद अगर आपको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो 1 केला चढ़े रहने दें और 1 केले में से पति पत्नी को आधा-आधा केला खा लेना है और साथ ही आपको शिवलिंग के बीज भी उठा लेने हैं। और अगर आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए अक्षत मिल जाते हैं, चाहे वो आपके हो चाहे किसी और के चढ़े हो, जितने भी अक्षत आपको मिल जाते हैं उनको उठाकर ले आना है। उसी दिन से देखिए शिवलिंग के 7 दाने बिना चबाए आपको गंगा जल के साथ या जो शिवलिंग का जो जल चढ़ता है उसको आप किसी भी बर्तन में एकत्रित कर लें और उससे, या फिर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनके चरणामृत से ले सकते हैं। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो बछड़े वाली गाय का दूध भी ले सकते हैं। दोस्तों, 7 दाने शिवलिंग के लेने हैं और अक्षत आपको जितने भी मिल गए हैं आप उसी दिन ग्रहण कर लें। आपने जितने भी देखे शिवलिंग के बीज चढ़ाए हैं आपको 7-7 दाने करके ही लेना है, चाहे वो 3 दिन चले चाहे 5 दिन चले, मतलब जितने दिन भी चले उतने दिन आपको सिर्फ 7 दाने सुबह खाली पेट उनको निगल लेना है। आप किसी के साथ भी गंगा जल के साथ, पंचामृत से या फिर शिव जी का जो जल होता है उससे किसी के साथ भी उनको बिना चबाए आपको निगल लेना है। देखना, भगवान शंकर की कृपा से आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दूसरा उपाय दोस्तों आपको श्री हरि विष्णु के आगे अर्पित करना है। दोस्तों, आपको एक बरगद का यानी वट वृक्ष का पत्ता लेना है। उसके ऊपर आपको रोली से यानी जो लाल सिंदूर होता है उससे आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाकर आपको उसमें 1 मुट्ठी अक्षत रख देने हैं और उसके ऊपर आपको एक जायफल लेना है। जायफल ले लें, सुपारी ले लें, जो भी आपकी इच्छा है वो ले लें और उसको अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों, भगवान विष्णु को आपको कोई भी पीले फल मतलब पीली मिठाई किसी भी वस्तु का भोग लगा लेना है
और वहीं पर बैठकर आपको एक माला का संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना है। और जो भी भोग आपने श्रीहरि विष्णु को लगाया है उसका प्रसाद पति पत्नी या फिर अगर आप गर्भवती हैं तो आप अवश्य ही ग्रहण करें। देखना आपको कार्तिक मास में निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये दोनों ही उपाय बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी हैं। साथ ही दोस्तों कार्तिक के महीने में ग्रहों का गोचर इन 9 भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इनको संतान प्राप्ति के साथ साथ बहुत अधिक चांसेस भी हैं कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के योग बन रहे हैं। देखना श्रीहरि विष्णु और भगवान शंकर की कृपा से आपको मनवांछित संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इस उपाय को करें और लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।